बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी को झटका, 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल और तेज हो गई है। बुधवार 8 अक्टूबर को कांग्रेस से विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने भी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है। दोनों नेताओं के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का रुख करने की चर्चा जोरों पर है। मुरारी प्रसाद गौतम ने छोड़ी चेनारी सीट। रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा सीट से विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने इस्तीफा देकर सीट खाली कर दी है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर इस पद को रिक्त घोषित किया है। मुरारी प्रसाद गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस्तीफा देने के पीछे कोई खास वजह नहीं है, उन्होंने बस पद छोड़ दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि वे भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं। मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में लौटे तो मुरारी प्रसाद गौतम भी सत्ता पक्ष के साथ बैठने लगे। कांग्रेस ने इस कदम को पार्टी विरोधी माना और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। उनका अयोग्यता मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी होने के कारण भाजपा में जाने की अटकलें और तेज हो गई है। आरजेडी को भरत बिंद का झटका। दूसरी ओर कैमूर जिले के भभुआ सीट से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वह पहले ही मार्च 2025 में भाजपा में शामिल हो चुके थे और अब चुनाव से पहले उन्होंने औपचारिक रूप से सदस्यता भी छोड़ दी है। भरत बिंद का कहना है कि वह भभुआ की जनता की बेहतर सेवा करने और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। भरत बिंद का राजनीतिक सफर। भरत बिंद 2010 से राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया था। बाद में 2015 में बसपा से भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2020 में वे आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधायक बने। अब भाजपा से टिकट मिलने की संभावना के बीच उन्होंने विधानसभा सदस्यता छोड़ दी है। बिहार के नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस। हर सीट से 4 नाम तय कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी बिहार इकाई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पटना में चुनाव समिति की यह तीसरी बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से 2020 विधानसभा चुनाव से हारी हुई सीटों पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जितने भी सीटें आएंगी, उन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का चयन किया जाएगा। दिलीप जायसवाल के अनुसार हर सीट के लिए 4 संभावित प्रत्याशियों के नाम चयनित कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे, जो अंतिम मुहर लगाएगा। सीटों के बंटवारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी हारी हुई सीटों पर विशेष रणनीति के साथ काम कर रही है। आरजेडी को 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने तेजस्वी को दी खुली चुनौती। बोले कांग्रेस को सीमांचल में ज्यादा सीटें मिले, वरना हो सकता है नुकसान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की सीट बंटवारे की रणनीति पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बार बड़ा दिल दिखाना चाहिए और 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को यहाँ ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और पिछले लोकसभा चुनाव इसके गवाह है। उन्होंने याद दिलाया कि सीमांचल की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी को मिली दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। खुद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस समर्थक होने का संदेश दिया था। उनका मानना है कि क्षेत्रीय समीकरणों और जनता के मूड को देखते हुए कांग्रेस को अधिक अवसर मिलना चाहिए। पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ा बयान देकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। हालांकि अभी तक महागठबंधन की ओर से आधिकारिक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया है। सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच
सीटों को लेकर क्या समझौता होता है। सांसद पप्पू यादव ने इस दौरान एनडीए गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए में किसी भी सहयोगी दल को सम्मान नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे न तो जेडीयू को और न ही भाजपा को कोई महत्व देते हैं। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान जारी है और भाजपा इस मामले में और दबाव बना रही है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बिहार के सिंघम की अब राजनीति में एंट्री। पूर्व आईपीएस सुदीप पांडे 2 सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एक अलग तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा। बिहार में सिंघम नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी सुदीप पांडे अब राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि वे इस बार 2 सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इनमें मुंगेर के जमालपुर सीट और अररिया विधानसभा सीट शामिल है। सुदीप पांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। पिछले साल सितंबर 2024 में उन्होंने पूर्णिया आईजी रहते हुए पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते समय उनका कहना था कि अब वे सीधे जनता की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के जरिए बदलाव लाना उनका मकसद है। पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कई बार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इसी वजह से उन्हें बिहार का सिंघम कहा जाने लगा। अपने कार्यकाल के दौरान सुदीप पांडे ने पटना, मुंगेर, अररिया और पूर्णिया जैसे संवेदनशील जिलों में तैनाती पाई। 2011 में बतौर एसपी अररिया में उनकी शक्ति के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। कई बार उन्होंने सफेद पोश अपराधियों तक को कानून के शिकंजों में कस दिया। जब उनका तबादला पटना से अररिया किया गया था तो आम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उनका समर्थन जताया था। आईपीएस सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने अप्रैल 2025 में हिंद सेना नाम का संगठन बनाया। हालांकि यह राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं हो सका। इसी कारण वे फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। उनका मानना है कि संगठन के जरिए वे समाज में युवाओं और आम जनता को जोड़कर भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। सुदीप पांडे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनकी पोस्ट और लाइव कार्यक्रमों के जरिए वे जनता से सीधा संवाद करते हैं। यही वजह है कि राजनीति में उतरने के बाद उन्हें एक अलग तरह का जन समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थक उन्हें भ्रष्टाचार और अपराध विरोधी चेहरा मानते हैं। वहीं आलोचक कहते हैं कि उनकी शक्ति कई बार विवादों की वजह भी बनी। लाने की राजनीति में एंट्री बिहार की सियासत में नई हलचल लेकर आई है। जनता और राजनीतिक दल दोनों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि यह सुपरकोप नेता के तौर पर कितना सफल साबित होते हैं। क्या लोग उन्हें वही समर्थन देंगे जो उन्होंने बतौर आईपीएस अधिकारी हासिल किया था, या फिर चुनावी मैदान में उन्हें कड़ा मुकाबला झेलना पड़ेगा? यह देखने वाली बात होगी। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। एनडीए में आज हो सकता है सीट शेयरिंग। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर दिल्ली में होगा मंथन। बिहार एनडीए के अंदर अब सीटों के बंटवारे का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कड़े रुख के बाद लोजपा, रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान और हम संरक्षक जीतन राम मांझी के तेवर नरम पड़ गए हैं। शुक्रवार 10 अक्टूबर को भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कई बार चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसके बाद चिराग भी मीडिया के सामने आए और ऑल इज वेल की बात कही। चिराग ने कहा कि बहुत सकारात्मक बातचीत हो रही है और आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, हमने बस अपनी इच्छा बताई है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि एनडीए में आज सीटों का बंटवारा हो सकता है। उधर दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में टिकट वितरण को लेकर मंथन किया जा सकता है। दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन करके अपनी नाराजगी बताई है। राहुल ने तेजस्वी को साफ कहा कि अगर ज्यादा देर लगाई गई तो
कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देगी।